नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1। कैप्शन आपने पढ़ ही ली होगी, कोरोना अपडेट। कल रात से ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से और खासकर जम्मू कश्मीर का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहां से जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं उनको बताना आम लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसलिए NH1 लाइव पे जल्दी जुड़िए और इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अब सावधान होना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पत्नी टॉप की। उधमपुर जिले के पत्नी टॉप जो कि एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे सैटरडे और संडे को 2 दिन का उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यानी कि 15 और 16 तारीख को जो है वो बिल्कुल टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। और ये फैसला उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसलिए लिया गया है क्योंकि जो टीम सेटअप की गई थी उधमपुर से पत्नी टॉप के रास्ते में कोरोना टेस्ट करने के लिए, वहां पे जब टेस्ट हुए तो बड़े ज़्यादा लोग टूरिस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आना शुरू हुए। इसी के चलते जो उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज और कल सैटरडे को और संडे को 15 और 16 तारीख को जो है पत्नी टॉप टूरिस्ट के लिए बंद रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि उधमपुर में भी अगर कल तक की बात करें तो 350 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और इसीलिए डीसी उधमपुर इंदु कंवल चिब उन्होंने एक वीडियो मैसेज में ये भी कहा कि आप सेल्फ लॉकडाउन इम्पोज कीजिए वीकेंड्स पे, क्योंकि कोरोना को कंटेन करना, रोकना, कोविड को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने उधमपुर जिला के लोगों से आग्रह किया कि आप जो है सेल्फ लॉकडाउन इम्पोज कीजिए, घर से बाहर जितना कम हो सके उतना निकलिए ताकि कोरोना से हम लोग लड़ सकें। अगर मैं बात कटरा की करूं तो कटरा में भी पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें मुख्यतः म्यूनिसिपैलिटी जो कटरा का म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस है वहां से भी करीब 8 से 10 लोग पॉजिटिव आए और कटरा तहसील में जो ऑफिसेज हैं वहां पे भी तकरीबन 10 लोग पॉजिटिव आए। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी कुछ जो लोग हैं वो पॉजिटिव कटरा में आए और इसी के चलते कटरा में भी 9 से 6 रात का कर्फ्यू है। रात को 9 बजे यहाँ पे दुकानें बंद कर दी जाती हैं और सुबह 6 बजे तक वो बंद रहती हैं। यात्रियों की मूवमेंट पे खास रोक नहीं है, वो रोक तब होती है जब मौसम खराब हो तो श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो यात्रा रोक दी जाती है। अदरवाइज कटरा में ढाबे, रेस्टोरेंट्स या ईटरीज हैं वो 11 बजे तक खुली रहती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर की तरफ से भी ऑर्डर आया है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट खासकर सैटरडेज और संडे को, वीकेंड्स को, क्योंकि काफ़ी लोग सुबह से ही अटकलें लगा रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन नहीं हुआ है, लॉकडाउन नहीं हुआ है, सिर्फ नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे जम्मू कश्मीर के डिजास्टर डिपार्टमेंट ने रोक लगाई है। और जब हम नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें यह रहता है कि घूमना फिरना बिना किसी रीजन के, या जो लोग बाहर निकल पड़ते हैं सड़कों पे टहलने के लिए, झुंड बना लेते हैं जगह जगह पे गपशप लगाने के लिए, ऐसी नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे अब रोक लगा दी गई है। अगर कोई बीमार है, सीरियस है, तो ऐसी सिचुएशंस में रोक नहीं है अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमास, जिम्स वगैरह के लिए भी बड़ी जो है काम की है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स, ITIs, कोचिंग सेंटर्स, ये जो जितने भी हैं इनका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मीडियम रहेगा टीचिंग का, और देयर शैल बी नो इन पर्सन टीचिंग। क्लास में बुलाकर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग का मोड रहेगा।
और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल बी परमिटेड टू डायरेक्ट अटेंडेंस ऑफ वैक्सीनेटेड स्टाफ। मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ा अहम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए जो स्टाफ स्कूल आ रहा है या जो ऑफिसेज में जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, उनका वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ उसी स्टाफ को बुलाया जाए। ये साफ ये नोटिफिकेशन कह रहा है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो ये बिल्कुल निश्चित करें कि जिस स्टाफ की एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ज़रूरत है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए, कोविड वैक्सीनेटेड होना चाहिए और वो स्कूल आके काम कर सकता है। लेकिन जिस स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, खासकर मैं टीचिंग स्टाफ बोलूं, तो वो ना भी आए, क्योंकि बच्चे अब नहीं हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं और यहाँ पे संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं, खासकर सरकारी स्कूल्स जो हैं, वो खुले हुए हैं और जो स्टाफ है वो बसेस में स्कूल जा रहा है और बसेस में जो इस समय हालत है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह जानती है। जो स्टाफ, बच्चे वहां नहीं है, स्टाफ स्कूल जा रहा है और इतने स्टाफ की वहां ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें तो हर एक जोन में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ऑफिसेस बने हुए हैं, वहां पे कामकाज चल रहा है, लेकिन टीचिंग स्टाफ को क्यों स्कूल अभी तक जाना पड़ रहा है ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि टीचिंग स्टाफ जो है बसेस में, मेटाडोर्स में, उनको स्कूल जाना पड़ रहा है, काफ़ी दूर से ये स्टाफ उठ के आ रहा है और एक खतरा मोल ले रहा है अपने के लिए कि ये संक्रमण शायद इस तरह से फैल सकता है। और अभी तक स्कूल क्यों नहीं बंद किए गए हैं, स्टाफ के लिए भी ये सोचने वाली बात है। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं बताऊं कि नाइट कर्फ्यू जो है वो 9 से 6 बजे तक इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी चलेगा, अभी ये बंद नहीं होगा, जो रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता है। और मैं जिम्स को लेके यहाँ बात ज़रूर करूँगा कि बैंक्वेट हॉल्स जो हैं उनकी भी बात करते हैं। बैंक्वेट हॉल जो हैं वो अपनी कैपेसिटी का 25% ही वहाँ पे लोग एकत्रित हो सकते हैं, चाहे कोई शादी है, बर्थडे है या फंक्शन है। आने वाले दिनों में बहुत सी शादियां हैं और ये जो डिटेल मैं देने वाला हूँ ये उनके लिए बड़ी काम की है कि जितना बैंक्वेट हॉल की कैपेसिटी होगी उसके 25% वहाँ पे लोग शादियों में या किसी भी फंक्शन में शरीक हो सकते हैं। सिनेमा हॉल्स की बात करें, थिएटर्स की बात करें, मल्टीप्लेक्सेस की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, क्लब्स की बात करें, जिम्स की बात करें, स्विमिंग पूल्स की बात करें, तो वहाँ पे भी 25% ही उनकी कैपेबिलिटी का अलाउड होगा। अगर एक जिम में 100 लोग आते हैं तो अब 25 ही आएंगे इस रात की नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद अगर मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूं तो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन डीसी रियासी चरणदीप सिंह के द्वारा रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं निकाला गया है। लेकिन हम श्योर हैं कि अभी इस पे विचार हो रहा होगा, क्योंकि अगर डीसी उधमपुर की बात करें तो उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन जो है वो लोगों को करने के लिए उधमपुर में अपील की है और शनिवार और एतवार को पत्नीटॉप जाने में ये जो 2 दिन है 15 और 16 तारीख रोक लगाई है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो पूरे जम्मू कश्मीर में फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट कह ही रही है। लेकिन रियासी की बात करूं तो अभी ताज़ा नोटिफिकेशन कोई ऐसी नहीं आई है जिससे तहत लोग उसको फॉलो करें, लेकिन इस पे विचार किया जा रहा है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो कल रात से ये नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर को लेकर निकली है उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आने वाले दिनों में ये होगी कि गणतंत्र दिवस आने वाला है, सबको पता है 26 जनवरी। अब उसको लेकर कैसे सेलिब्रेशंस होंगी ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और पूरे भारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जो डीएम्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो क्या फैसला लेते हैं या जम्मू कश्मीर सरकार क्या फैसला लेती है 26 जनवरी को लेकर, ये देखना जरूरी होगा। यही था हमारा अभी तक का कोरोना अपडेट। अभी जो भी अपडेट आगे आएगा उससे हम आपको जरूर
इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न हेराल्ड।